नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग शांत रहना भूल गए हैं या डरते भी हैं। हम शोर और बकबक से भरी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें हमारी दैनिक दिनचर्या विकर्षणों और जिम्मेदारियों से भरी हुई है। दोस्तों, हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए, वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और वो मौन रह सके। दोस्तों, आपको मैं गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं, जिसमें मौन की शक्ति का बड़ा ही सरल और सुंदर उदाहरण दिया गया है। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक बड़े ही तेजस्वी और ज्ञानी बौद्ध भिक्षुक थे। उनका नाम था गौतम बुद्ध। वह अपने शिष्यों को हमेशा समझाते थे कि हमारी जुबान जिससे हम बोलते हैं वो दुनिया के सबसे तेज चाकू की तरह है। हमारे शब्द भले ही शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाएं, पर भावनात्मक रूप से किसी को बहुत पीड़ा दे सकते हैं। आज के इस शोर भरी दुनिया में, जहां हर कोई कुछ न कुछ कहने में व्यस्त है, वहां मौन एक ओजस्वी शक्ति बन जाती है। मौन रहकर हम अपने आत्मसंतोष को पा सकते हैं, स्वयं के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं और जीवन के उच्च पदार्थ को जान सकते हैं। एक दिन एक अभिमानी साधु बुद्ध के पास आया, जो सदैव अपने विद्वता का गुणगान करता था। वह बुद्ध के पास ये सिद्ध करने आया थे कि उसका ज्ञान सर्वोत्तम है। उसने धार्मिक ग्रंथों पर बहस शुरू की और बुद्ध से तर्क वितर्क करने लगा, परंतु गौतम बुद्ध मौन साधना में लीन थे। साधु ने घंटों अपने विचार प्रकट किए, पर बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। अंत में थककर और निराश होकर वह साधु बोल पड़ा, आप चुप क्यों हैं? क्या आप मेरे तर्कों का उत्तर नहीं दे सकते? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मौन की होती है। जब तुम मौन होते हो, तुम सच्चाई को सुन सकते हो। मेरा मौन मेरे शब्दों का प्रतिरोध नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे अंतर मन को दिखाता है। जब हम अपने बोलने की क्षणों को संजो कर रखते हैं, तो हमारे अंतर मन की सुंदरता और सकारात्मकता को बल मिलता है। जीवन में जितना महत्वपूर्ण बोलना है, उतना ही महत्वपूर्ण मौन भी है। मौन से न सिर्फ शांति का अनुभव होता है, बल्कि मनुष्य की आत्मनिरीक्षण की क्षमता भी बढ़ती है। बुद्ध ने साधु से कहा कि संसार में हर इंसान के पास अपनी अपनी यात्रा है। हर कोई इस यात्रा में खुशियों की तलाश में निकला है, लेकिन कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। मौन हमें यह अवसर देता है कि हम खुद से जुड़ सकें और अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान सकें। बुद्ध ने साधु को मौन की शक्ति की ताकत बताने के लिए उनके जीवन की एक घटना बताई। घटना कुछ ऐसी थी कि जब बुद्ध यात्रा पर थे, तब यात्रा के दौरान वो एक दिन ढोलकपुर के राज्य में जा पहुंचे। राज्य के लोगों ने बुद्ध का बहुत स्वागत किया। जब ढोलकपुर के सम्राट राजा इंद्रवर्मा को बुद्ध के बारे में पता चलते ही राजा बुद्ध के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने आ पहुंचे। सम्राट राजा इंद्रवर्मा ने बुद्ध के सामने अपनी समस्या बताई। सम्राट राजा इंद्रवर्मा ने कहा कि किस तरह मैं एक सम्राट होकर भी मैं अपनी मानसिक अशांति से जूझ रहा हूं। मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि वह इतने सुख संपत्ति होते हुए भी खुश क्यों नहीं है। बुद्ध ने राजा को मौन की शक्ति के बारे में बताया। हे राजा, तुम्हें अपनी बातों का चयन सोच समझकर करना सीखना होगा। जब आवश्यक हो, सत्य और करुणा के साथ बोलना होगा, और जब समय हो, मौन रहकर अपना और दूसरों का आध्यात्मिक विकास करना होगा। मौन रहना अनुग्रह की एक क्रिया है, जिससे तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास सुख और शांति की एक धारा बहने लगती है। हमारे मौन के क्षण हमें वह ज्ञान देते हैं जो अक्सर शोर में खो जाता है। मौन के इसी पवित्र पथ पर चलकर हम जीवन के उन सत्यों तक पहुंचते हैं जो हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हम चुप होते हैं, तब प्रकृति हमसे बात करती है, हमारी अंतरात्मा हमें मार्ग दिखाती है, और हमारा मन सभी उलझनों से मुक्त होकर केवल एक एकाग्रता और शांति की ओर अग्रसर होता है। अब राजा मौन के महत्व को समझ चुका था। उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने देखा कि जब वह अपने शब्दों को सीमित करता है, तो अधिक सुनने लगता है,
अधिक सोचने लगता है और यहीं से उसके अंदर मन की यात्रा शुरू होती है। राजा ने महसूस किया कि जब वह मौन रहता है तो उसे अपने प्रियजनों और प्रजा के दिल की आवाज भी सुनाई देने लगती है। उसके निर्णय अधिक सार्थक होने लगे और उसके राज्य में सुख और समृद्धि आने लगी। मौन की शक्ति को समझने से पहले राजा बहुत ज्यादा अशांत रहता था, लेकिन उसके निर्णय अधिक सार्थक होने लगे और उसके राज्य में सुख और समृद्धि आने लगी। मौन की शक्ति को समझने से पहले राजा बहुत ज्यादा अशांत रहता था, लेकिन जब उसने मौन का पालन किया तब जाकर उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिला। मौन ने उसे सिखाया कि जब तक हम अपने भीतर जाकर खुद को नहीं जानेंगे तब तक संसार की कोई भी चीज हमें शांति नहीं दे सकती। हमारे शब्दों और हमारी चुप्पी दोनों का ही अपना महत्व है। शब्द यदि रिश्ते बनाते हैं तो मौन उन्हें गहराई और मजबूती प्रदान करता है। जैसे ही बुद्ध ने अपने शब्दों को समाप्त किया, साधु को तब समझ आया कि असली ज्ञान वह नहीं जो केवल शास्त्रों में हो, बल्कि असली ज्ञान तो मौन से ही मिलता है। मौन न केवल आत्मचिंतन के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे अंदर बसी अशांति और अनावश्यक तर्क वितर्क से मुक्ति का भी मार्ग खोलता है। उस दिन के बाद वह साधु भी बुद्ध के संग ध्यान और मौन में लीन हो गया। साधु को पता चल गया कि वाणी का उपयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। मौन के लिए साधु कल्पना करने लगा कि एक साफ और शांत सरोवर के किनारे पर बैठकर, जहां सिर्फ प्रकृति की मधुर ध्वनियां हैं और आपके मन की चंचल तरंगे शांत हो रही हैं। इस मौन में आप अपनी सभी समस्याएं, अपने संघर्ष और अपनी चिंताओं को भूलकर केवल उस शांति का अनुभव करें। यही वह चिकित्सा है जो न सिर्फ आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध प्रदान करती है, और उसके साथ उस दिव्य संदेश को याद करता जिसे बुद्ध ने दिया है। मौन शक्ति है, मौन विजय है। हमारे मौन में ही हमारे आत्म संघर्षों का समाधान छिपा है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपके साथ मौन की शक्ति को साझा किया है। आशा है आपको यह प्रेरणास्पद लगी होगी और आपके जीवन में भी इसका संदेश गूंजेगा। बुद्ध ने कहा था कि हमारे जीवन में भी कई बार आवश्यकता होती है रुक कर, चुप रहकर सोचने की कि हम जो बोल रहे हैं वह क्या सार्थक है, क्या यह हमारे और हमारे साथ के लोगों के भले के लिए है। बोलने से पहले इसके बारे में जरूर विचार करें। मौन की महिमा अनंत है। इससे हमें न केवल खुद की बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता और विराटता का बोध होता है। दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि स्वयं से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, और यह मौन आपको उस गुरु से मिलवाने में सक्षम है। जब हमारे अंदर का गुरु जागृत होता है तब सच्ची समझ और समृद्धि हमारे अस्तित्व में घर कर जाती है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर मौन की इस शक्ति को अपने जीवन में स्थान दें। अपने हर दिन के काम में, अपने हर विचार में थोड़ा सा समय मौन के लिए निकालें, चाहे वह कुछ मिनट का ध्यान हो या कुछ पल अपने अंतरात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार हो। यह मौन आपको उस शांति की ओर ले जाएगा जिसकी आपको खोज है। हो सकता है पहले दिन आपको अजीब अनुभव हो, संभव है आप असहज महसूस करें, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी अंतरात्मा एक नई ऊर्जा से भर उठेगी। आपके विचार सकारात्मक होंगे, आपका निर्णय सोच समझ कर लिए जाएंगे और आपके कार्य और भी अधिक सिद्धिदायक होंगे। चलिए कुछ क्षण के लिए दुनिया के शोर से दूर जाएं और खुद के साथ एकांत में कुछ समय बिताएं। देखिएगा आपका मन कितना प्रसन्न में और शांत हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबको अलविदा कहता हूं, लेकिन आपसे एक विनती है कि आज से, अभी से, इसी क्षण से आप मौन को अपनाएं और उसकी महानता को पहचानें। अपने आप के लिए आप मौन की उस अवस्था को पाने की कोशिश करें। दोस्तों, यही है मौन सच्ची शक्ति, और इसका आध्यात्मिक महत्व। आप भी इसे अपने जीवन में आजमा कर देखें। कौन जाने यह आपकी धारणाओं, आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दे। और हमेशा याद रखें, कभी कभी कहीं गई एक चुप 100 कही सुनी से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। अंत में गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनो, मौनम सर वार्थ साधनम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ, नए मैसेज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।